गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट में, जहां हम अपनी और अपने साथ जुड़े सभी लोगों की, प्रियजनों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, निजी कारणों और पर्सनल लॉस के कारण मैं सोशल मीडिया से कुछ देर के लिए दूर रहा। खैर, आज के स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट की शुरुआत एक खूबसूरत कविता से करते हैं, जो मैंने अपने जीवन के इसी अनमोल उपहार को डेडिकेट की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये ज़िंदगी ना तुम्हारी ना हमारी है, ऊपर वाले ने एक तस्वीर सी उतारी है। रंग भर के इसमें मेरी माँ ने, कृतज्ञ हूँ मैं आज ऐसी माँ पाकर। छोटे से पौधे को सींचा है, पूरी पूरी रात जाग कर गुजारी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी का आशीर्वाद है, वही मुझे यहाँ तक लाई है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को और अपनी असली पावर को, कैपेबिलिटी को कैसे भूल जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, अपने डेली एक्शंस में जुट जाते हैं, भागते दौड़ते कब दिन खत्म होता है पता नहीं चलता। इस आपाधाई में हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे तनाव और थकान बढ़ती है। सुबह की डेली एक्टिविटी ठीक से ना होने के कारण हमारे पर भी कई तरह की नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट पड़ता है। अक्सर हमें अंदर से खालीपन, सूनापन महसूस होता है, जिससे ग्रेटिट्यूड का भाव रखना भी मुश्किल हो जाता है। जब हम दिन की शुरुआत जल्दी उठकर और शांति में करते हैं, तो हम अपने जीवन की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को देख पाते हैं। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक पावरफुल टूल है जो हमें हर दिन को ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना सिखाता है। जब आप सुबह की शांति में खुद के साथ समय बिताते हैं, तो आप एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ये समझने के लिए कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको आभारी हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी सांसें, आपके रिश्ते और ये जीवन खुद। ये सोच आपकी पर्सनल ग्रोथ का रास्ता खोलती है माय डियर फ्रेंड्स, और लाइफ के स्ट्रेस को भी कम करती है। हमारा पॉडकास्ट स्टोरी फॉर बिजनेस आपको पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मदद करता है। मेरी पूरी टीम अनुज महाजन का मिशन है आपको एम्पावर करना, चाहे पर्सनल हो या बिजनेस हो। आपके भीतर का क्षमता को ये जगाते हैं। हमारा एक सिंपल मंत्र है, बिलीव, प्रैक्टिस, परफॉर्म, और हम इस मंत्र में कोर विश्वास रखते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा कर रहा हूँ जो आपको पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का एहसास कराएगी। बिना देर करे कहानी शुरू करते हैं। एंड तक बने रहें और लाइक शेयर जरूर करें अपने फीडबैक के साथ। एक अंधा लड़का एक इमारत की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसके पैरों के पास एक टोपी पड़ी थी। उसने लड़के ने एक तख्ती पकड़ी हुई थी जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, कृपया मदद करें। टोपी में केवल कुछ सिक्के थे, राहगीरों द्वारा दिए गए। जल्दबाजी में चलते हुए किसी ने कुछ डाल दिया, खुले पैसे दे दिए। एक आदमी वहाँ से गुजरा, उसने सब देख रहा था। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के और नोट निकाले और टोपी में डाल दिए। फिर उसने लड़के से तख्ती ली, उसे पलटा और कुछ शब्द लिखे। फिर उसने तख्ती वापस उस लड़के को हाथ में दे दी ताकि हर कोई जो वहाँ से गुजरे वो उस लिखे हुए को पढ़े। जल्दी ही टोपी भरने लगी। बहुत से लोग अंधे लड़के को पैसे दे रहे थे। उसी दोपहर वही आदमी जिसने वो तख्ती पलटी थी, बदली थी,
वो ये देखने आया कि वापस आने के बाद अब सिचुएशन कैसी है। लड़के ने उसके कदमों की आहट पहचान ली और पूछा, साहब क्या आप वही हैं जिसने आज सुबह मेरी तख्ती बदली थी? आपने क्या लिखा था सर? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने केवल सच लिखा था। मैंने वही लिखा है जो तुम कहना चाहते थे, लेकिन एक अलग तरीके से। मैंने लिखा, आज एक खूबसूरत दिन है, लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता। दोस्तों, दोनों तख्तियों में सच लिखा था, लेकिन पहली तख्ती ने बस इतना कहा कि लड़का अंधा था, जबकि दूसरी तख्ती हर गुजरने वाले व्यक्ति को यह बता रही थी कि उन्हें देखने के लिए कितना आभारी होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, जब आपके जीवन में मुसीबतें भरी होती हैं तो ग्रेटिट्यूड और शुक्राना का भाव बनाए रखना मुश्किल लगता है, राइट? लेकिन केवल अपनी समस्याएं दिखती हैं हमें, जैसे एक काला तूफानी बादल हमारे जीवन के आसपास एक काली छाया डाल रहा हो। और जब सब कुछ सुखद रूप से चल रहा हो, तब हम अक्सर इन अनमोल पलों को भी हल्के में ले लेते हैं, है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, खुशी, आराम हम फंसकर हम आभारी होना भूल सकते हैं। तो फिर कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड क्या है? सीधे शब्दों में कहूँ, शुक्राना एक आदत है माय डियर फ्रेंड्स। ये दुनिया और उसमें मौजूद सभी अच्छी चीज़ों को एप्रिशिएट करने की एक फीलिंग्स है, भावना है, और दुनिया को देखने का एक तरीका है। भले ही आपके वर्तमान आपकी पसंद का ना हो, थैंकफुलनेस अपने आप से और आपके आसपास जो कुछ भी है उसके साथ शांति से रहने का एक हृदय केंद्रित, हार्ट सेंट्रिक दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है। जब आप शुक्राना का इस भावना का अभ्यास करते हैं तो ये आपके जीवन में और भी अधिक चीज़ें आकर्षित करता है, मैनिफेस्ट करता है, जिसके लिए आपको आभारी होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने और अपनी इसी टिप्स को अपनाएं अपने जीवन में। क्या है, कौन है जिससे आप आभारी होना चाहिए? महान सिसरो का मानना था, कृतज्ञता सिर्फ सबसे महान गुण नहीं है, बल्कि अन्य सभी स्किल्स का, गुणों का जननी भी है। हमें उम्मीद है कि आज की कहानी और विचार आपके दिल को छू गए होंगे, और अगर ये पॉडकास्ट आपके लिए उपयोगी रहा तो कृपया इसे दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट्स के साथ जाकर अपने रिव्यूज़ दें, और दोस्तों हमारे काम का समर्थन करें। आपका योगदान हमें मोटिवेट करता है, और शायद जो आप शेयर करेंगे वो किसी के काम भी आ सकता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स के साथ और ज्ञान से भरपूर पॉडकास्ट के साथ। बने रहें हमारे साथ, और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप हमारी लाइफ में हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। विश यू वेल।